आज एक प्रश्न एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि निम्न कार्यों का वर्णन एक या दो पंक्तियों में करो। वो कौन कौन सा है? पहला उन्नायक, जिसको इंग्लिश में प्रोमोटर कहा जाता है। दूसरा है अंतरण आरएनए, जिसको हम टीआरएनए यानी कि ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। और तीसरा है एक्सान। इस पर आपको जो है दो लाइन में, दो पंक्तियों में इनके कार्यों का वर्णन करना है। तो आप देखेंगे उन्नायक यानी कि प्रमोटर, यह डीएनए के कुछ उपक्रम होते हैं। क्या होते हैं? डीएनए के कुछ उपक्रम होते हैं। उपक्रम होते हैं। क्या होता है? जिनमें आरएनए पॉलीमरेज बंधित होता है, जिसमें आरएनए पॉलीमरेज बंधित होता है। क्या होता है? बंधित होता है। डीएनए के कुछ अनुक्रम, उपक्रम नहीं, अनुक्रम होते हैं जिनमें आरएनए पॉलीमरेज बंधित होता है। यह स्ट्रक्चरल जीन के ट्रांसक्रिप्शन, इसका स्ट्रक्चरल जीन के क्या ट्रांसक्रिप्शन मीन्स अनुलेखन को प्रारंभ करता है। डीएनए के इसमें कुछ अनुक्रम होते हैं जिनमें आरएनए पॉलीमरेज बंधित होता है और यह स्ट्रक्चरल जीन के ट्रांसक्रिप्शन यानी कि अनुलेखन को प्रारंभ करता है तथा 5 दिशा की ओर स्ट्रक्चरल जीन से पहले स्थित होता है। कहां पर? 5 डायरेक्शन की ओर। 5 डायरेक्शन की ओर किससे? इस स्ट्रक्चरल जीन से पहले स्थित होता है। तो आप इस उन्नायक या प्रमोटर के बारे में इतना तो पंक्तियों में व्यक्त कर सकते हैं। यह डीएनए का एक अनुक्रम होता है जिनमें आरएनए पॉलीमरेज बंधित होता है या स्ट्रक्चरल जीन के ट्रांसक्रिप्शन को प्रारंभ करता है और ये 5 दिशा की ओर स्ट्रक्चरल जीन से पहले स्थित होता है। क्लियर? दूसरा बेटे अंतरण आरएनए, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टीआरएनए। अंतरण आरएनए, अंतरण या टीआरएनए। अंतरण आरएनए या टीआरएनए, इसमें क्या है? ये अमीनो एसिड के कैरियर का कार्य करता है। टीआरएनए क्या कार्य करता है? अमीनो एसिड के
वाहक का कार्य करता है। इसका अमीनो एसिड के वाहक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? अमीनो एसिड के वाहक का कार्य करता है। अमीनो एसिड को कहां से ले जाता है? कोशिका द्रव्य से राइबोसोम तक। कहां से? कोशिका द्रव्य से राइबोसोम तक ले जाने का कार्य करता है। इन पर अमीनो एसिड के जुड़े रहने का स्थल पाया जाता है। इस पर टिया रहने पर अमीनो एसिड के जुड़े रहने के लिए स्थल पाया जाता है और mRNA के विशिष्ट कोडान से mRNA के विशिष्ट कोडान से जुड़ने के लिए एंटी कोडान होता है। mRNA के कोडान से जुड़ने के लिए एंटी कोडान होता है। ठीक, इतना आप लिख सकते हैं। यह अमीनो एसिड के वाहक का कार्य करता है। यह अमीनो एसिड को कोशिका द्रव्य से राइबोसोम तक ले जाते हैं और इस पर जुड़ने के अमीनो एसिड के जुड़ने के लिए एक एक्टिव साइट होता है, सक्रिय स्थल होता है और यह mRNA से जुड़ने के लिए mRNA के विशिष्ट कोडान से जुड़ने के लिए इस पर एंटी कोडान पाया जाता है। क्लियर? अगला है एक्सान। एक्सान के विषय में क्या है इसको देखें। एक्सान क्या है? एक्सान यह यूकैरियोटिक सेल में सूचनाओं को डीएनए खंडों में बटा होता है। जो सूचनाएं होती हैं डीएनए खंड में बटी हुई होती है यूकैरियोटिक सेल में। एक्सॉन विखंडे यानी कि एक्सॉन स्प्लिट जीन। कौन? एक्सॉन स्प्लिट जीन यानी कि जो टूटने का क्रम है कि असतत कोडिंग भाग है। एक्सॉन स्प्लिट जीन के असतत कोडिंग भाग है। इन जो है खंडों को, छोटे से खंडों को ही एक्सॉन कहा जाता है। छोटे से खंडों को एक्सॉन कहते हैं। इन खंडों के बीच बीच
में नॉन कोडिंग होते हैं। बीच बीच में क्या होते हैं खंडों के? नॉन कोडिंग, बीच बीच में नॉन कोडिंग होते हैं। डी, इन्हें यानी कि जो डीएनए सेगमेंट होते हैं इन्हें इंट्रॉन भी कहा जाता है। डीएनए सेगमेंट को डीएनए सेगमेंट वाले खंड को इंट्रॉन पे करते हैं। एक्सन एमआरएनए के या एमआरएनए अणुओं के सिंथेसिस यानी कि संश्लेषण में सहायता करता है। एक्सन एमआरएनए के अणुओं के संश्लेषण में सहायता करता है। तो इस प्रकार से इतना जो है आपको के बारे में लिखना होता है, पेपर में आपसे पूछा जाता है तो आप इतना अवश्य लिखेंगे। फिर आपसे दूसरा प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। निम्नलिखित का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। निम्नलिखित का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। कैसे? इसमें पहला पॉइंट दिया है अनुलेखन का, दिया हुआ है स्थानांतरण बहुरूपता और जो दिया हुआ है वो जो जैव सूचना विज्ञान, जैव सूचना विज्ञान, ये जो है प्रश्न में दिया गया है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें से जो है जरूर प्रश्न पूछा जाता है, 2-1 टिप्पणी अवश्य आएगी। ये जो बहुत ही वीआईपी है, पेपर में अवश्य आपसे पूछा जाएगा। जैसे अनुलेखन, ये जो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको कि आप लोगों को याद होना चाहिए और इसको जो है लिखना बहुत ही अनिवार्य है। तो चलिए चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट अनुलेखन। अनुलेखन जिसको अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कहा जाता है। अनुलेखन, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन। अनुलेखन क्या है कि डीएनए अणुओं से एमआरएनए अणुओं के निर्माण को क्या कहते हैं? अनुलेखन। डीएनए से एमआरएनए अणुओं के निर्माण को अनुलेखन कहते हैं। प्रत्येक जीन
या सिस्ट्रॉन के रूप में प्रोमोटर साइट। एक जीन या सिस्ट्रॉन के रूप में, जीन या सिस्ट्रॉन के रूप में प्रोमोटर साइट। प्रोमोटर साइट इसका मतलब पहले से देखा कि उन्नयन स्थल, प्रोमोटर साइट, और अंत में टर्मिनेशन साइट। टर्मिनेशन साइट का मतलब समापन स्थल, और अंत में टर्मिनेशन साइट। क्लियर? कि जो निर्माण के समय है उसमें जीन या सिस्ट्रॉन के रूप में प्रोमोटर साइट, और अंत में जो है टर्मिनेशन साइट पाया जाता है। और जहां से यह अनुलेखन की क्रिया प्रारंभ होती है उससे हम समारंभन या इनिशिएशन साइट या इनिशिएशन पॉइंट कहते हैं। देखिए, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यानी कि अनुलेखन की क्रियाविधि। अनुलेखन की क्रियाविधि क्या है कि डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का डबल हेलिक्स से जुड़ना। डीएनए पर निर्भर यानी कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आपने पढ़ा है, पहला पॉइंट क्या है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का डीएनए डबल हेलिक्स से जुड़ना। दूसरा पॉइंट क्या है कि डीएनए के दोनों चेन का अलग होना। डीएनए के दोनों चेन का अलग होना। ये अलग कैसे होंगी? देखें, अलग होने के लिए क्या इसका सेंट्रीफ्यूगेशन कराया जाता है। तो इसमें जो दोनों हेलिक्स है ये एंटी पैरेलल क्रम में जुड़े होते हैं, और एंटी पैरेलल क्रम में जुड़े होने के बाद जो दोनों सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जो है दोनों जो है अलग अलग हो जाते हैं। तो ये जो है डीएनए के दोनों चेन का अलग अलग होना। तीसरे स्टेप में क्या है, राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट का मोनोफॉस्फेट में परिवर्तन। क्लियर? राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट का तीसरा पॉइंट है न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट का मोनोफॉस्फेट
फास्फेट में परिवर्तन। ट्राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट का मोनोफॉस्फेट में परिवर्तन। चौथा है कि राइबोन्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट अणुओं का फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़ना। जो मोनोफॉस्फेट है इसका अगले स्टेप में क्या होता है कि डाइफॉस्फोएस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़ जाते हैं और जुड़ करके पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का निर्माण करते हैं। लास्ट स्टेप में है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का समापन, यानी कि जो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो चेन बन जाता है तो उसका लास्ट में जो है समापन हो जाता है। और प्रोकैरियोटिक में सभी प्रकार के आरएनए का निर्माण केवल और केवल एक ही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा संपन्न होता है। लेकिन यूकैरियोटिक में 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं, जैसे कि हमने इससे पहले आपको बताया आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम सेकेंड, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम थर्ड। तो यूकैरियोटिक में इसके लिए जो 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम भाग लेते हैं और प्रोकैरियोट में केवल एक ही प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम भाग लेता है। क्लियर? फिर उसके बाद आता है, अगला है ये बहुरूपता। बहुरूपता में क्या है, जिसको अंग्रेजी में हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म स्टेप है बहुरूपता, अंग्रेजी में पॉलीमॉर्फिज्म। एक पॉलीमॉर्फिज्म में क्या है कि जो जनन कोशिकाएं हैं इनमें जो उत्परिवर्तन है वे आनुवंशिक होते हैं। जनन कोशिकाओं में उत्परिवर्तन आनुवंशिक होते हैं और विकल्पी अनुक्रम विभिन्नता, जिसे सामान्य रूप से हम डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि डीएनए बहुरूपता कहते हैं, मानव जनसंख्या में 0.01 से अधिक 0.01 से अधिक आवृत्ति में एक लोकस, एक स्थल में असंगति मिलने से होती है और इसकी संभावना जो असंकेती या नॉन कोडिंग डीएनए वाले परिवर्तन हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी अधिक होती है और इस कारण से जो ये उत्परिवर्तन है ये दूसरी पीढ़ी में भी ट्रांसफर होता रहता है और ये जैव विकास के लिए आधार भी प्रदान करता है। लास्ट में जैव सूचना विज्ञान। जैव सूचना विज्ञान क्या है?
कि यह एक नया जीव विज्ञान में जुड़ा हुआ क्षेत्र है और इसमें क्या होता है, जीनोम के अध्ययन के लिए कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का, जीनोम के अध्ययन के लिए कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का अध्ययन ही जैव सूचना विज्ञान कहलाता है। एक लाइन में आप व्यक्त कर सकते हैं कि जीनोम अध्ययन में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का प्रयोग ही जैव सूचना विज्ञान कहलाता है। यह विज्ञान का एक नया क्षेत्र है। इसमें जीनोम की मैपिंग की जाती है और इसका विश्लेषण किया जाता है तथा इसका नक्शा भी तैयार किया जाता है। तो इतना आपने देखा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग जो इसके नोट्स को बनाएंगे, लिखेंगे। धन्यवाद।